सब बोलना, हाँ ठीक है। जय ओम जय ओम जय ओम माँ, सभी बोले ओम जय ओम जय ओम माँ, जय ओम जय ओम जय ओम माँ, जय ओम जय ओम माँ, जय ओम 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 जय ओम जय ओम माँ। ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नर्मदा मैयाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम दादा गुरुदेव नमः, ओम नर्मदा मैयाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम दादा गुरुदेव नमः, ओम नर्मदा मैयाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम दादा गुरुदेव नमः, ओम नर्मदा मैयाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नर्मदा मैयाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम दादा गुरुदेव नमः, ओम नर्मदा मैयाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम दादा गुरुदेव नमः, ओम नर्मदा मैयाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम दादा गुरुदेव नमः, ओम नर्मदा मैयाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम दादा गुरुदेव नमः, ओम नर्मदा मैयाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम दादा गुरुदेव नमः, ओम नर्मदा मैयाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम दादा गुरुदेव नमः, ओम नर्मदा मैयाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, नर्मदा मैया की, दादा गुरु भगवान की। चित्त को शांत रखना। सब परिक्रमा के किस किस को परिक्रमा करना है, हाथ खड़ा करो। परिक्रमा में कौन आया है? सभी परिक्रमा में आए। अब थोड़ा चित्त को शांत रखना है। असाधारण साधना है, एक ऐसी साधना है कि हर के जीवन में ये साधना का अवसर नहीं मिलता, इस साधना को करने का।
साधना तो किसी भी देवी देवता की हम करेंगे, साधना जीव का कल्याण करती है। लेकिन एक ऐसी शक्ति जो इस भूमंडल पर प्रत्यक्ष है, जिसको दुनिया नदी के रूप में देख रही है और हम प्रत्यक्ष शक्ति के रूप में देख रहे हैं, भगवती के रूप में देख रहे हैं। नदी नहीं, शक्ति है, नदी नहीं, साक्षात भगवती है। हमने साक्षात भगवती को प्राप्त किया है। देखो हमारे पास मां नर्मदा है, सानिध्य प्राप्त किया है। दुनिया कहती है और दुनिया देवी करोड़ों नदी के किनारे खड़े हुए नदी से प्रार्थना करते हैं, उनके लिए वो नदी है, हमारे लिए सागर। देखो हमारे पास गंगा है, हम कहते हैं देखो हमारे पास यमुना है, गोदावरी है, देखो हमारे पास मां नर्मदा है। शक्ति है, प्रत्यक्ष शक्ति है। और एक ऐसी शक्ति जिसका केवल दर्शन बताया, दर्शन मात्र। एक ऐसी भूमंडल पर शक्ति जिसका जीव से, जगत से, ब्रह्मांड से बड़ा गहरा संबंध है, जिसे हम बहते हुए पानी के रूप में देख रहे हैं, जिसे हम जल की धारा के रूप में देख रहे हैं, जिसे हम जल के रूप में देख रहे हैं। ये जल खंड से बड़ा गहरा संबंध है। असाधारण शक्ति का प्राकट्य हुआ मां नर्मदा के रूप में, एक नदी के रूप में। हमारे लिए नदी नहीं, हमारे लिए साक्षात वो भगवती है, शक्ति है। और एक ऐसी शक्ति जिसका मात्र दर्शन, जिसका दर्शन जीव का कल्याण कर देता है। दर्शन मात्र से कल्याण करती है। देखो ये मां नर्मदा है, दर्शन मात्र से कल्याण करती है। ये दर्शन है। और बार बार यदि इस आद्य शक्ति का दर्शन किया जाए, बार बार बारंबार यदि कोई इसका दर्शन करता है, तो ये वो आद्य शक्ति भगवती का स्वरूप है, जिसका दर्शन जीवन में परिवर्तन लाता है। दर्शन से परिवर्तन निश्चित है। जिसने इस देवी भगवती का दर्शन किया, उसके जीवन में परिवर्तन आया है। दर्शन से परिवर्तन, दर्शन से बदलाव। जिसका दर्शन जीवन को दिशा देता है, दिशा देता है। जिसका दर्शन जीव को भयमुक्त करता है। दर्शन मात्र से भयमुक्त करने वाली देखो देवी मां नर्मदा को, जिसका दर्शन जीव को भयमुक्त कर देता है, जिसका दर्शन जीवन को दिशा देता है। ये वो आद्य शक्ति भगवती है कि जितना दर्शन की महिमा है, उतना ही इसके पथ पर चलने की महिमा है। एक ऐसी असाधारण शक्ति का प्राकट्य हुआ नदी के रूप में कि जितना इस भगवती के दर्शन की महिमा है, उतना ही इस भगवती के तट पर बैठने की और इस पथ पर चलने की महिमा है। दुनिया के अंदर केवल नर्मदा का पथ है, इस देवी भगवती का पथ है। जिस पथ है, दुनिया के अंदर ऐसा पथ नहीं कि कोई चले तो साधना है और बैठे तो आराधना है। जाने अनजाने में कोई यदि इस नर्मदा के पथ पर चलता है, तो ये वो देवी भगवती का पथ है जहां चलना साधना कहलाती है। देखो साधु को, संत को, ध्यानी को, ज्ञानी को, विज्ञानी को, सब इस नर्मदा मैया के पथ पर चलते हैं। यहाँ चलना साधना है। असाधारण है। एक ऐसी शक्ति नदी के रूप में जिसका सदियों से युग साक्षी है, सदी साक्षी है, परिक्रमा करते हैं। अब ध्यान देना, एक ऐसी साधना, साधना तो किसी भी देवी देवता की तुम करोगे, साधना जीव का कल्याण करती है।
ये साधना केवल जीव का कल्याण नहीं करती, ये वो साधना है कि घर परिवार का एक व्यक्ति साधना के लिए घर द्वार से निकलता है, एक व्यक्ति निकलता है। और दुनिया के अंदर एकमात्र एक साधना है कि घर परिवार का एक व्यक्ति निकलेगा और ये साधना उसके कुल का उद्धार कर देती है, कुल को तारने वाली साधना। साधना तो जीव का कल्याण करती है, लेकिन ये वो साधना है जो कुल का उद्धार कर देती है, कुल को तार देती है, कुल को तारने वाली साधना है, कुल का उद्धार करने वाली साधना है। ये वो साधना है जिसको हम परिक्रमा कहते हैं। साधना, ध्यान साधने के लिए उस परमात्मा के साक्षात्कार की बहुत सारी साधना और विधियां हैं। साक्षात्कार के लिए दुनिया है, केवल साक्षात्कार नहीं होता, साक्षात परमात्मा, ईश्वर और हरि से मिलना हो जाता है। बोले कौन सी साधना है जहां साक्षात ही परमात्मा और ईश्वर से मिलना हो जाता है? बोले नर्मदा मैया की वो परिक्रमा है, एक ऐसी साधना जो परमात्मा से साक्षात मिला देती है। केवल साक्षात्कार नहीं करती, खुद से मिलना है या परमात्मा ईश्वर से मिलना है, ये साधना उस परमात्मा ईश्वर से मिला देती है। ये साधना जीवन को कैसे जीना है, ये साधना जीना सिखाती है। ये साधना व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ये साधना जीवन को दिशा देती है। ये साधना देव पितर पूर्वजों को संतुष्ट करती है। जो ये साधना करता है उसकी 11 नहीं 21 पीढ़ियां तृप्त हो जाती हैं। जो ये साधना करता है, देव पितर पूर्वजों को प्रसन्न करने वाली साधना की, पितर संतुष्ट हो जाते हैं, देव प्रसन्न हो जाते हैं। बोले ऐसी कौन सी साधना है सहज जहां देव प्रसन्न हो जाते हैं और महादेव प्रकट हो जाते हैं? असाधारण है। बोले नर्मदा मैया की। थोड़ी देर के लिए समझना, अब घर द्वार से निकले हो और माई के द्वार मतलब बड़े द्वार पर हम आ गए है ना। घर द्वार से निकलकर हम पहुंच चुके हैं माई के द्वार। हम उस द्वार पर पहुंच चुके हैं जिस द्वार पर 33 कोटि देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, अष्ट विनायक के साथ हम उस द्वार पर पहुंच चुके हैं जिसके हर कंकर शंकर है। हम उस द्वार पर पहुंच चुके हैं जिस तट पर कोटि तीर्थ है, पग पग पर तीर्थ है। हम तीर्थ में ही बैठे। हम उस द्वार पर पहुंचे जहां से जीव जगत ब्रह्मांड का संचालन होता है। हम उस द्वार पर पहुंच चुके हैं, को दिशा मिलेगी। हम उस द्वार पर पहुंच चुके हैं जहां जीवन की सार्थकता का एहसास होगा। और हम अपने घर द्वार से तुम मां के द्वार तक पहुंच चुके हो। अब थोड़ी देर के लिए, उन 4 महीनों के लिए, ये परिक्रमा 4 मास तक चलेगी। और ये 4 माह समझना 4 युग का साक्षात्कार तुम्हें कराएगी। 4 महीने नहीं, 4 युग का बोध कराएगी। जीवन का बोध तो कराएगी, 4 युगों का बोध कराएगी। असाधारण परिक्रमा सामान्यतः सब देख रहे हैं। परिक्रमा के लिए हम आए और जिस स्थान से है कल सुबह 8 बजे बहुत शांतिपूर्वक जो श्रेष्ठ आचार्य है वो बहुत शांति के साथ, प्रसन्नता के साथ सामूहिक रूप से मैया का तुम्हें पूजन कराएंगे, संकल्प दिलाएंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं करना, जल्दी नहीं करना है। हाँ, बहुत आराम से कल सामूहिक रूप से इस साधना का संकल्प श्रेष्ठ आचार्यों के द्वारा सामूहिक रूप से तुम संकल्प लेना।
किसी के चित्त में कुछ नहीं। जो नया है बहुत कैसे प्रारंभ करेंगे, कैसे चलेंगे, रास्ते में कौन आएगा, कौन मिलेंगे, इसके लिए भक्त पग पग पर तुम्हारी सेवा के लिए खड़े हो चुके हैं। तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी परिक्रमावासी जो मानघाटा पर है, जो अपने आश्रमों में किसी भी आश्रम में रुका है, जो इस ओंकार की शरण में है और जो मानघाटा परिक्रमा इस साधना के लिए आया है, हम कुछ भी कहने से पहले हम इस द्वार पर उसको वचन देते हैं, तुम केवल मां पर ध्यान और अपनी साधना पर ध्यान लगाना। सेवा, व्यवस्था, सुरक्षा अरे करने वाली मां है, उसने देखो द्वार पर ऐसे खड़ा और बिठाला है। तुम्हें किसी प्रकार की कोई निर्भय होकर तुम अपनों के साथ चलना। बस एक चीज का ध्यान रखना, ये बार बार हम हमेशा बोलते हैं, सब बोलते कौन है साथ में, बोले हम लोग 2 लोग हैं, 2 आए हैं। फिर दूसरे से पूछा और भाई कहां से आना हुआ, बोले हम लोग 20 लोग हैं। फिर दूसरे से पूछा, बोले कौन साथ में, बोले 7-8 लोग हैं हम लोग साथ में। कोई 2 बोल रहा है, कोई 5 बोल रहा है, कोई 7 बोल रहा है, कोई 8, कोई 10, कोई 20 बोल रहा है। लेकिन हमारा उस परिक्रमा करने आए एक एक भक्त प्रेमी से है कि 2 साथ में है, 5 साथ में है, 10 साथ में है, या एक भी नहीं है, तुम बोले नहीं अकेले है, ऐसा नहीं कहना। इसके बाद, इस क्षण के बाद कोई पूछे या तुम खुद से पूछो तो तुम कहना मां है साथ। बस क्या कहना है, मां है साथ। कौन है साथ? मां है साथ। गुरु है साथ, शंकर है साथ, दादा है साथ, बाबा है साथ। कोई ऐसा नहीं बोलेगा 2 है साथ, 5 है साथ, 11 है साथ, 20 है साथ। नहीं, हम सबके साथ मां है साथ। कौन है साथ? कौन है साथ? मां है साथ। और जो मां के साथ में है तो स्वाभाविक है कि दादा और बाबा उसको भी ले जाएगा, है ना। गुरु गोविंद को अलग से आह्वान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो मां के साथ में है उसके साथ प्रत्यक्ष गुरु गोविंद और शंकर है। उसको आभास होगा, उसको एहसास होगा, अलग से नहीं, दत्त है। क्यों? कारण इस तट और इस पथ पर सत्य है, और जहां सत्य होगा वही दत्त होगा, है ना। तो इसका भी ध्यान रखना है, जहां सत्य है वही दत्त है, जहां सत्य है वही गुरु गोविंद और शंकर है। और ये पथ उस सत्य का है, ये तट उस सत्य का है, और जहां सत्य है ना, वही दत्त है ना। सत्य ही दत्त है, दत्त ही सत्य है। तो सबसे पहले मानसिक वातावरण बनाना। इस साधना में कुछ वाणी का तप करना है। स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी हो, तुम्हें वाणी बहुत निर्मल रखना है ना। वाणी में मिठास होना चाहिए, कटुता नहीं होना चाहिए। किसी के भी प्रति राग ईर्षा द्वेष नहीं रखना, कारण चित्त के अंदर ईर्षा भी प्रकट होती है और उसी चित्त के अंदर ईश्वर भी प्रकट होता है। अब हमें निश्चित करना है कि हम अपने हृदय में, चित्त में ईर्षा को प्रकट करें कि ईश्वर को प्रकट करें। हमें ईश्वर को प्रकट करना है ना, ईर्षा को नहीं, द्वेष को नहीं। जो मां के पथ पर चल रहा है उसको अपना परिवार जानना कि यही परिवार, क्या मालूम कौन सी वंशावली में, कौन से जन्म में। अब तुम देखना, जैसे घर परिवार के साथ रहते हो, अब तुम्हें 4 महीने यही तो कुटुंब है, यही कबीला है, यही परिवार है। एक दूसरे को देखना, क्या मालूम किस पीढ़ियों में बैठना, खाना पीना, आराधना साधना सब हमें मिलकर करना है। जैसे घर में साथ में रहना होता है, ऐसे ही माई के द्वार पर वास्तविक में तुम्हारा सही कुटुंब तो यही है जो तुम बैठे हुए हो। न जाने किस पीढ़ी का तुम्हारा संबंध है, अलग अलग इस बार तुमने जन्म लिए,
लेकिन जन्म का कोई तो रिश्ता होगा जो साथ में ये साधना करने का तुम सबको अवसर मिला। इसीलिए इसी को कुटुंब समझना है, इसी को परिवार समझना है, अलग अलग नहीं समझना है ना। सब एक ही है। जो माँ के तट पर है और जो माँ के पथ पर है वो हमारा परिवार है। कोई आगे, कोई पीछे, कोई साथ में, सब माँ के पथ पर जो है। इसीलिए प्रत्येक परिक्रमा करने वाला साधक और परिक्रमावासी जो है वो इस बात का हमेशा ध्यान रखेगा कि जो माँ के पथ पर चल रहा है उसको साथ में लेके चलना है ना, और साथ में ही रहना है। माँ बच्चों को साथ में देखकर खुश हो जाती है, अकेले अकेले नहीं। ये युग, ये समय सामूहिक साधना का है, आराधना का है। साथ में तो सभी, अकेले सभी कर लेते हैं। बात तो तब है जब परिवार और अपनों के साथ में वो साधना हो। तो साधना में इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक बार, दो बार, एक बार वाले कितने भाई, एक बार जिन्होंने परिक्रमा किया, अच्छा, जिन्होंने 2 बार किया, बहुत बढ़िया। तो मेरा जो पहले कर चुके हैं उनको विशेष जवाबदारी है कि जो हमारा परिवार पहली बार इस साधना में शामिल हुआ उसका हर पग पग पर ख्याल रखेंगे, है ना। इसका ध्यान सब रखें। साधना में बहुत चित्त को शांत, वाणी का तप करना है, वाणी को शुद्ध कर रखना है ना। कल सुबह मैया का पूजन अर्चन संकल्प के साथ, बहुत शांति के साथ उन श्रेष्ठ आचार्यों के द्वारा नर्मदा मैया का बहुत शांति से पूजन करना। और अभी पूजन के बाद कल जो खेड़ी घाट में पड़ाव आएगा तो उस खेड़ी घाट पे हर दिन कल से ये ध्यान रखना कि सुबह और शाम सामूहिक रूप से हम मैया का पूजन करेंगे, आरती करेंगे और नाम स्मरण, संकीर्तन और सत्संग सब साथ में पूजन, साथ में उठना, साथ में चलना और साथ में प्रसादी करना, लड़ना नहीं, प्रसादी करना। ये भी करना। मैया सब बच्चों को सबको खिलाती है इस बार। और मैया ने, हो सकता है कि बहुत अच्छा तुम्हारा व्यवस्था है ना, माँ को चिंता होती है मेरा बच्चा कैसे रहेगा, लेकिन देखो तुम जैसे ही अपने घर द्वार से आए, देखो कितना बड़ा परिवार मिल गया। ये सब परिवार कुटुंब मिल गया, है ना। इसीलिए चित्त के अंदर इस क्षण के बाद कोई भी, जो भी इस साधना को करने के लिए आया और जो बाहर भी है, जो विश्राम में भी है, किसी भी जगह पर वो आया माँ के इस परिक्रमा के लिए है, वो निश्चिंतता के साथ कल सुबह जो है 8 बजे बहुत आराम से यहाँ सबको पहुंचकर अपन मैया का ध्यान अर्चन पूजन करेंगे। और फिर उसके बाद संकल्प के साथ हम धीरे 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 अपनी साधना को प्रारंभ करेंगे। पग पग, हाँ थोड़ा मुस्कुराओ भाई, है ना, थोड़ा बस, हाँ थोड़ा मुस्कुराओ। मुस्कुराते हुए हम हमेशा बोलते हैं। किसी ने बोला मैया को कैसे प्रसन्न करेंगे, मैंने कहा मेरे पास तो कोई विधि नहीं है, ये साधना शिशु वृत्ति की साधना है। माँ की गोद में जैसे बच्चा रहता है ऐसे तुम्हें 4 माह रहना है, ऐसा निष्काम भाव से रहना है। ये शिशु वृत्ति साधना है। ये 4 महीने तुम्हें माँ के संग रहना है, माँ के पथ तुम्हें चलना है। निश्चित है चलते चलते जीवन को दिशा मिल जाएगी और चलते चलते परमात्मा ईश्वर से मिलना हो जाएगा। और जो भी तुम्हारा संकल्प है वो चलते चलते वो सारे संकल्प मैया पूर्ण करेगी, है ना, सारे संकल्प पूर्ण करेगी। उत्सुक संकल्प के साथ कल हम प्रारंभ करेंगे। लेकिन सबके मन में एक विचार आता है,
परिक्रमा क्यों करते हैं परिक्रमा? अब परिक्रमा तो गोवर्धन का भी होता है, परिक्रमा कामदगिरी का भी होता है, परिक्रमा पहाड़ों का भी होता है, लेकिन एक ऐसी आदिशक्ति भगवती जिसका परिक्रमा विख्यात है, नर्मदा परिक्रमा है ना। एक ये शक्ति, अब शक्ति तो गंगा के रूप में भी है, यमुना के रूप में भी है, तो कोई गंगा का परिक्रमा कर सकता है, कोई यमुना का, लेकिन ऐसा नहीं होता है, नर्मदा मैया की परिक्रमा होती है। इस आद्य शक्ति भगवती की क्यों करते हैं परिक्रमा, और ये परिक्रमा क्या है, वो आज थोड़ा सा संक्षिप्त में, फिर हम धीरे धीरे उसको माँ जैसे जैसे चित्त में भाव डालेगी तो हम फिर उसको बताएंगे। लेकिन एक सामान्य परिक्रमा को जैसे ही ध्यान में आता है तो परिक्रमा मतलब एक चक्र, एक स्थान से भक्त प्रेमी प्रार्थना करता है और ध्यान करते हुए वहां से प्रारंभ करता है, और पुनः जो है उसी स्थान पर, कल जिस स्थान पर हम यहां से प्रारंभ करेंगे परिक्रमा, माई का चक्र एक पूर्ण करते हुए पुनः इसी स्थान पर आएंगे, एक चक्र पूरा होगा तो वो एक परिक्रमा मानी जाएगी। एक चक्र पूरा लगा लिया है ना, ऐसा है ना, ऐसा है, एक चक्र लगाया और परिक्रमा हो गया, ठीक है, बोथ साइड का, इसको समझना, एक साइकिल, एक चक्र। और देखो दुनिया का ज्ञानी विज्ञानी और सब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीवन चक्र, सुरक्षा चक्र, ये पूरा जीव जगत ब्रह्मांड चक्र में स्थित है, इसको ऐसा समझो, ज्ञानी हो विज्ञानी हो। परिक्रमा इस ब्रह्मांड का शाश्वत सत्य है, बिना परिक्रमा के ये ब्रह्मांड जीव जगत हो ही नहीं सकता है, ये सब समाप्त हो जाएगा यदि ये परिक्रमा नहीं। सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य को देख, सूर्य चंद्र मंगल गुरु शनि सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं, सब एक दूसरे की परिक्रमा है। ये जीव, ये जगत, ये ब्रह्मांड सब चक्र में स्थित है, इसको ऐसा समझ, इसीलिए तो बोलते हैं जीवन चक्र, ठीक है ना, आया समझ में, चक्र, हमारा जीवन चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है, चक्र में स्थित है ये जीव जगत और ब्रह्मांड, ठीक है, चक्र, ठीक है, अपन बोलते हैं ना जीवन चक्र, यहां तक कि सुरक्षा भी